नमस्कार कृषि छात्रों, जैसा कि आपका जेट का पेपर 2 जून को है, उसके लिए क्या क्या तैयारी हम कर सकते हैं, परीक्षा में पेपर को कैसे करें, उसके लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेके आए हैं। तो जेट का जो पेपर है वो 11 बजे से 1 बजे तक है और 2 तारीख को आपको ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, जो कि आप जो भी आपके एडमिट कार्ड पर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं उनको ध्यान से पढ़ें और उन्हीं के आधार पर जो है पेपर के लिए आप प्रस्थान करें। तो आइए हम देखते हैं पेपर को किस प्रकार से सोल्व करना चाहिए, किस प्रकार से क्या क्या सावधानियां उसमें रखनी चाहिए। तो उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा एक मोटिवेशन के लिए कुछ लाइनें हैं यहाँ पर। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। अगर आपकी साल भर की तैयारी अगर बहुत अच्छी है और आपकी 12वीं के बाद 2 महीने की तैयारी अगर बहुत अच्छी है, तो ये लाइनें आपके लिए सटीक बैठती है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से पेपर में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहला है हमारे पास जो टास्क रहेगा, OMR सीट को किस प्रकार से भरें। OMR सीट जैसा कि आपके ऑफलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर में OMR सीट को किस तरह से भरें। तो जेट के पेपर में आपको पता होगा कि जो भी पेन है, बॉल पेन वगैरह सब जो है वो सेंटर के द्वारा ही अवेलेबल करवाए जाएंगे और वहीं पर आपको दिए जाएंगे। OMR सीट में भरते हुए सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है वो इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें रोल नंबर बहुत अच्छे से फिल करने हैं। सबसे जरूरी बात यही है। अगर आपने रोल नंबर को अच्छे से फिल नहीं किया तो आगे आप भले बाद में क्वेश्चंस को आप अच्छे से भरो, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से करो, आप 95 क्वेश्चन करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपको सबसे जरूरी चीज है रोल नंबर अच्छे से भरने हैं। जैसे रोल नंबर आपके यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से रोल नंबर है। तो आप कैसे भरोगे, जैसे 1 के लिए ये 1 भर देंगे, 2 के लिए 2 भरा जाएगा, 3 के लिए तीसरी लाइन में 3 भरा जाएगा, 4 के लिए 4 भरा जाएगा, 5 के लिए 5 के लिए अगली लाइन में जो है वो 5 भरा जाएगा। चार अगर दिया हुआ है तो हम 4 भरेंगे, 5 दिया हुआ है तो हम 5 भरेंगे और 6 दिया हुआ है तो 6 भरेंगे। तो इस तरह से रोल नंबर फिल करने हैं। रोल नंबर फिल करने में बड़ी सावधानी रखनी है हमें। रोल नंबर अगर सही से भरेंगे तो हमारा जो है वो सारा जो स्टार्टिंग काम है, जो श्री गणेश है, वो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं OMR सीट को आगे किस तरह से भरें। तो इस बार जो है AU जोधपुर ने कई प्रकार की अव्यवस्थाओं से बचने के लिए नया OMR सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसमें कि कितने ऑप्शन रहेंगे, आपके नंबर ऑफ ऑप्शन रहेंगे वो 5 रहेंगे, जिसमें से 4 ऑप्शन आपके जो क्वेश्चन प्रश्न पत्र में जो दिए, प्रश्न के अंदर जो दिए गए हैं वस्तुनिष्ठ, उनके आधार पर रहेंगे और 5वां जो रहेगा, 5वां जो गोला रहेगा वो इस बात का सूचक रहेगा कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ के आते हो तो आपको 5वां गोला भरना है। अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो आपको इन 4 गोलों में से कोई एक गोला भरना है या उसमें एक आपको जो है फिल करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें OMR सीट में और क्या चीज हम ध्यान रखें। OMR सीट में रोल नंबर पहली चीज हो गया, उसके बाद में अगर बुकलेट नंबर दिया हुआ है तो वो ध्यान रखना है और सब्जेक्ट कोड जो भी रहेगा वो आपको भरना है। और 5वें ऑप्शन का विशेष ध्यान रखें, जो भी क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो उसके लिए इस बार आपको 120 पूरे के पूरे जो है गोले फिल करने हैं। जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो उसके लिए आपको 5वें नंबर का गोला भरना है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे और क्या सावधानी रख सकते हैं जेट के पेपर के लिए। पेपर को सोल्व किस तरह करें।
पेपर को सोल्व कैसे करें। तो पेपर को सोल्व किस तरह किया जाएगा, जैसा कि आपको पता है आपके केमिस्ट्री, बायो और एग्रीकल्चर, इनके कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 40 बायोलॉजी के और 40 ही एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें हम ऐसा बना लेते हैं 30 + 10, अर्थात 30 क्वेश्चन जो है आपके पूरी तरह से केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो है आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे, अर्थात सॉइल साइंस और डेयरी केमिस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे। ऐसे ही हम बायो को सोल्व करते हैं, तो बायो में हमें अलग अलग 3 पैनल बनाने हैं। जैसे 15 क्वेश्चन हम बॉटनी के ले लेते हैं, उसके बाद में 10 क्वेश्चन हम जो है वो जूलॉजी के ले लेते हैं और 15 क्वेश्चन हम जो है वो 12th बायोलॉजी से ले लेते हैं। तो 15, 10 और 15 ये पैटर्न हमारा यहाँ रहेगा। और इसमें आपको पता ही है कि 15 + 15 और +10 मतलब 15 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के, 15 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के और 10 क्वेश्चन जो है वो एनिमल हस्बेंड्री के रहेंगे। तो पेपर को सोल्व कैसे करें, पेपर को सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि पहले आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि आप क्या टारगेट सेट करके पेपर को सोल्व कर रहे हो। जैसे कि इस बार आपके एग्जाम में जो बंदे बैठेंगे वो कितने रहेंगे, 36 के, मतलब 36,000 बच्चे यहाँ पर पेपर के लिए उन्होंने फॉर्म सबमिट हुए हैं और 36,000 में से ऐसे मान के चलो कि आपको जो है वो अंडर 300 रहना है। अब अंडर 300 रहना है तो आपको जो क्वेश्चन राइट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं, और राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमें आपको टारगेट बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। राइट क्वेश्चन कितने कर सकते हैं हम, अगर हमें बहुत अच्छे कॉलेज चाहिए तो हमें 300+ मार्क्स लाने पड़ेंगे और 300+ मार्क्स लाने के लिए हमें क्वेश्चन कितने करने हैं, एप्रोक्स क्वेश्चन जो हमें करने हैं वो 75+ क्वेश्चन करने पड़ेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे, 75+ क्वेश्चन हम करेंगे। अगर हमें थोड़े से मीडियम कॉलेज देखने हैं तो हमें 250 से लेकर के 300 मार्क्स लाने हैं, जिसके लिए हमें 60 से लेकर के 70-75 क्वेश्चन तक करने हैं। उसके बाद में हमें, अगर मान लो जो 28 कॉलेज रिसेंट ओपन हुए हैं उनमें हमें एडमिशन लेना है तो हमें 200+ नंबर हमें लाने पड़ेंगे, अर्थात 50 से लेकर के 60 क्वेश्चन के बीच में हम जो है कर सकते हैं। तो ये टारगेट हमें बनाना है। सबसे जरूरी चीज और विशेष चीज ये है कि आप गेन करने के लिए ज्यादा प्रयास ना करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेंगे। आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। अनावश्यक गलतियां आपको जो है नीचे लेके जा सकती है, अनावश्यक गलतियां आपको माइनस मार्किंग की ओर धकेल सकती है। तो माइनस मार्किंग से हम बिल्कुल बचे। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें जो है क्वेश्चन छोड़ने का मौका मिलेगा। जैसे आप अगर एक्यूरेसी अच्छी रखते हो तो आप आराम से क्वेश्चन छोड़ सकते हो। जेट में क्वेश्चन छोड़ के भी पेपर में सेलेक्ट हुआ जा सकता है, क्योंकि 36,000 बच्चे अगर पेपर देते हैं तो 36,000 में से 30,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो 150+ ही नहीं हो पाते हैं। तो आपको जो है विशेष ध्यान यही रखना है कि कम क्वेश्चन में भी हम अच्छा कॉलेज ले सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो जनरली हमने देखा है कि 200+ अगर मार्क्स हैं आपके तो आपको जो है कोई ना कोई सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। और अगर आपने बहुत अच्छी स्टडी करी है तो आप जो है क्वेश्चंस को 75 से अबव क्वेश्चंस आप करो और अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छी रैंक प्राप्त कर सकते हो। तो सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप जो है केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन का टारगेट बना के रखो। केमिस्ट्री में अगर आप 20 क्वेश्चन करते हो जिसमें से आप 7 क्वेश्चन सॉइल साइंस के करने का ध्येय रखो और अगला जो है यहाँ पर 13 क्वेश्चन 30 में से किस में करने का ध्येय रखना पड़ेगा आपको, जो केमिस्ट्री है उसका। तो 20 क्वेश्चन हमें इसमें करने हैं और लगभग 30 क्वेश्चन बायोलॉजी में करने हैं। जब हमने अच्छे से सिलेबस को कवर किया है, कॉन्सेप्टिव स्टडी की है, तो आपका टारगेट ये होना भी चाहिए 30 क्वेश्चन यहाँ हम करें और उसके बाद में प्लस
एग्रीकल्चर में भी आप जो है वो 30 क्वेश्चन का टारगेट रखें, क्योंकि बायोलॉजी और एग्रीकल्चर अप्रोक्स लगभग जो है वो सेम सब्जेक्ट मान के चलो, क्योंकि 12th बायोलॉजी आपके इसमें दी हुई है और बॉटनी जो है वो बॉटनी अपने आप में एग्रीकल्चर से मिली जुली सब्जेक्ट है, अर्थात उसमें जहां पर हम कई फैमिलीज का अध्ययन करते हैं और कई सारी फैमिलीज का इकोनॉमिक आर्थिक महत्व का अध्ययन हम करते हैं, तो लगभग एग्रीकल्चर और बायोलॉजी जो है वो एक तरह से कंबाइंड सब्जेक्ट मान के चलो, वो आपस में एक दूसरे से मिश्रित होते हैं। तो आपका जो टारगेट रहेगा वो 80 क्वेश्चन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 80 क्वेश्चन का। और 80 क्वेश्चन का टारगेट लेकर अगर हम चलते हैं तो बहुत अच्छा पेपर हम कर सकते हैं। 80 क्वेश्चन पे आप फोकस ये रखना है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे रहें जिनमें हमारा 100% कॉन्फिडेंस रहे। 100% कॉन्फिडेंस रहे कि जब भी आंसर की आएगी तो हम जो है उसको सही तरीके से या ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी हमारी राइट होने की रहे। क्लियर है ये कि पेपर को कैसे सोल्व किया जाए? तो सबसे पहले आप जो है वो केमिस्ट्री को करें सोल्व, जिससे कि आपको जो है एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके बाद में आप बायो एग्रीकल्चर को कर सकते हो। एग्रीकल्चर में वैसे ही एग्रीकल्चर के बच्चे कॉन्फिडेंट ही रहते हैं एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस। तो आपको कॉन्फिडेंट ही रहना है, और कॉन्फिडेंट जो है वो हानिकारक होता है, और कॉन्फिडेंस हमेशा हानिकारक होता है। बच्चा जो है क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर करने की कोशिश करता है। जैसे गाय की नस्ल है और उसने फटाक से थार पार्कोर को पढ़ा और गोला भी भर दिया साथ में, उसने आगे पढ़ा ही नहीं, और बाद में आकर के देखता है कि अरे यार यहाँ पर तो नागौरी भी था। तो और कॉन्फिडेंट में नहीं रहे, बिल्कुल शांति से, बहुत ही शांत स्वभाव से रख के लंबी सांस लेकर के आप पेपर को करें, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर बहुत इजी होता है। आपको पता भी है कि विज्ञान वर्ग का सबसे छोटा एग्जाम है, विज्ञान वर्ग में सबसे छोटी प्रवेश परीक्षा है, जिसके लिए इतने एफर्ट आपको लगाने नहीं हैं। ये आपके अंदर अलग बात है कि आपको जेट के लिए डराया जाता है, वो अलग बात है, बाकी कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ही आराम से अगर आप पेपर को करते हो तो कम पढ़ाई में भी अच्छा पेपर कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा कि आपको कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है और कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत नहीं है, सबसे जरूरी चीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन से प्रश्न कैसे सोल्व करें। ऑप्शन से प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाए, मतलब ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनसे कैसे सोल्व करें। ऑप्शन आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो हमें ऐसे लगते हैं जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन है कि 3 ऑप्शन एक अलग ही दिख रहे हैं, साफ साफ एक ही ग्रुप के दिख रहे हैं, और एक ऑप्शन जो है वो एक अलग ही ग्रुप का है, तो ऑब्वियसली वही राइट आंसर रहेगा आपका। जैसे अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि उसने किस प्रकार से हमें जो है कंफ्यूज किया हुआ है। अंजीर का साइंटिफिक नेम है तो मैंजीफेरा इंडिका दिया हुआ है, मैंगो का है, केरी का पपाया, पपीता का है, म्यूसा पेराडिसी का केला का है। अब अगर आपको नहीं भी पता अंजीर का, तो आपको अगर जो पता है उनके बारे में तो आप उनको सोल्व करके आप जो है आंसर दे सकते हो। जैसे मैंजीफेरा इंडिका आपको पता है आम का है, केरी का पपाया पपीता का है, और म्यूसा पेराडिसी का केले का है। ये 3 तो आपको पता है। अब जो बचा हुआ है रिमेनिंग आंसर जो भी रहेगा वो आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ऑप्शन को पूरी तरह से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चारों ऑप्शन को पढ़ो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है, और अच्छे मैनेजमेंट करने वाले जो है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनमें आपको बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं करना, फटाक से आंसर देना है, पर आपको ऑप्शन पूरे पढ़ने हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन का टाइम जो है वो फिर दूसरी जगह हम एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में हमारी क्वेश्चन करने की जो क्षमता है वो अच्छी रहेगी तो हम उसको कहीं दूसरी जगह उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, तो आपको जो है ऑप्शन देखकर ही टिक करना है। जैसे क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कि रेगिस्तान में किस प्रकार के वृक्ष को लगाया जाना चाहिए, रेगिस्तान में किस प्रकार के वृक्ष को वायुरोधी वृक्ष के रूप में लगाया जाना चाहिए, या फिर ड्यून्स, जो सैंड ड्यून्स होते हैं उनको कवर करने के लिए लगाए जाने चाहिए। तो वृक्ष की बात कर रहा है वो, और उसने ऑप्शन में 3 घासें दे रखी है, तो ऑब्वियसली आपको जो है वृक्ष ही लगाना है उसमें। इतना सा कॉमन सेंस आपको रखना पड़ेगा। अगला हम देखते हैं कितने क्वेश्चन अटेंड करें, कितने क्वेश्चन अटेंड करें। तो मैं यहां पर इसमें ज्यादा समय नहीं लेते हुए, अगर पेपर इजी है,
इजी पेपर है तो इजी पेपर का वैसे पेपर जो है जेट का इजी होता है, जेट का पेपर इजी होता है, बस ये है कि हमें थोड़ा सा वो हार्ड लगता है क्योंकि वो पेपर बेसिक आता है। हम क्या है आसमान में पढ़ लेते हैं, आसमान की चीजें पढ़ते हैं और जो बेसिक चीजें हैं वो नहीं पढ़ते। हमारे आसपास की चीजें, जो टॉपिक के आसपास की चीजें हैं, जो क्वेश्चन के आसपास की चीजें, उनके आधार पर क्वेश्चन को सोल्व करना रहता है। फिर भी जैसे क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करें, अगर इजी पेपर है तो आपको 70 क्वेश्चन तो आपको करने ही हैं। अगर आपको मिनिमम मतलब जो कॉलेज लेना है मिनिमम नंबर में, गवर्नमेंट कॉलेज अगर हमें लेना है तो 70 क्वेश्चन हम करें। अगर पेपर इतना इजी आता है, आपको लगता है कि एग्रीकल्चर में आप अच्छा अटेम्प्ट कर पा रहे हो, बायोलॉजी में आप अच्छा अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो मतलब वो एक इजी पेपर हो सकता है एक सामान्य पढ़ाई करने वाले के लिए। मीडियम पेपर है तो आप आराम से 60 क्वेश्चन करो, और हार्ड पेपर है तो आप 50 क्वेश्चन करो। कोई कट ऑफ ज्यादा जाती नहीं है, 50 क्वेश्चन एक जो है बेस मान के चलो आप। अगर हार्ड से हार्ड पेपर होगा तब भी 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, राइट। उसके बाद में 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की क्षमता आप रखो मीडियम पेपर में, और इजी पेपर में आप 70 प्लस क्वेश्चन कर सकते हो, जिससे कि आपको जो है काउंसलिंग करवाते टाइम पे समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। हम आगे देख लेते हैं। ई ऑप्शन का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल मैंने आपको पहले बता दिया कि ई ऑप्शन भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ई ऑप्शन आप नहीं भरोगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। अगर ये ऑप्शन आप नहीं भरोगे तो वो पूरी तरह से OMR फील नहीं मानी जाएगी। तो जिस क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हो उसमें आप ई ऑप्शन को अच्छे से फील करें, तभी आपका पेपर जो है वो परिपूर्ण माना जाएगा। तो ई ऑप्शन का ध्यान हमें जरूर से जरूर रखना है, क्योंकि नया पेपर पैटर्न है। नए पेपर पैटर्न में हमें ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। और पेपर पैटर्न में ई ऑप्शन जो डाला है संस्था ने, जो यूनिवर्सिटी ने जो डाला है, या RSSB भी आजकल डालती है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि पेपर में होने वाली धांधली से बचा जाए और पेपर को अच्छे से मैनेज रखा जाए, उसमें जो परेशानियां उत्पन्न हो रही है उनसे बचा जाए, उसके लिए ऑप्शन डाला है। तो इसके आधार पर ही आप पेपर करें, ये ऑप्शन का विशेष रूप से ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो क्या है, हाँ, तो ये हमारा एक संक्षिप्त जानकारी थी। आपको जानकारी पसंद आई होगी जरूर से जरूर, और ये जानकारी को दिमाग में रखना है आपको। जैसे ही आप पेपर दे रहे हो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमने ये वीडियो देखा है और इस वीडियो से हमें ये चीजें सीखने को मिली, और एक बिल्कुल चार्म तरीके से पेपर को करना है, बिल्कुल शांत तरीके से पेपर को करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है पेपर में बिल्कुल जो है उसमें गड़े हुए हो, बिल्कुल गड़े नहीं रहना। आपको थोड़ा सा जो है सांसें लेते रहना है, अच्छी सांस लेकर के, और बिल्कुल उसमें कंसंट्रेट नहीं होना। कंसंट्रेट होने से क्या है, मस्तिष्क बंध जाता है, और उस मस्तिष्क बंधे हुए मस्तिष्क में अपन इतना नहीं सोच पाते जितना हम फ्री माइंड में सोच पाते हैं। तो बिल्कुल एक फ्री होकर के और नई ताजगी के साथ पेपर को करें। और सभी विद्यार्थियों को 2 जून के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड डू योर एग्जाम बेस्ट। ठीक है, धन्यवाद।